Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to teach you how to write a letter. Okay? So बात करते हैं लेटर राइटिंग होती क्या है और कैसे लेटर लिखते हैं। तो बेटा पहली बात तो ये है कि लेटर जान लें कि होता क्या है। ये आपका कोई रिटन या प्रिंटेड मैसेज होता है जो हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, तो आपका ये कोई भी रिटन या प्रिंटेड मैसेज जो हम एक्सचेंज करते हैं आपस में, वही हमारा लेटर है। क्लियर? तो इसके टाइप देखते हैं, टाइप कितने होते हैं, काइंड देखते हैं। मेनली जो हमारा लेटर है उसके काइंड दो होते हैं। कौन कौन से? आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स आप जानते हैं जिसमें कुछ फॉर्मेलिटी फॉलो करनी पड़े, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़े, फॉर्मल है। इनफॉर्मल्स वो जो हम इनफॉर्मली लिखें, बिना किसी रूल्स की केयर किए बगैर लिखें। ठीक है, फिर भी उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन हमारा जो हमारा जो फॉर्मल है ना, उसमें हमें जो कुछ फिक्स रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर ना? तो जब भी आप कोई भी राइटिंग टास्क कर रहे होते हैं, कोई भी राइटिंग वर्क कर रहे होते हैं, बेटा आपको पहले फॉर्मेट करना होता है। फॉर्मेट होता है हर राइटिंग सेक्शन में, हर राइटिंग क्वेश्चन में। इंग्लिश में जहाँ तक मैं बात करूँ तो जितने भी आपके या आपका पोस्टर मान लीजिए या नोटिस मान लीजिए या कुछ ही मान लीजिए, आपका आर्टिकल मान लीजिए, फर्स्ट थिंग वी हैव टू फॉलो फॉर्मेट। हमें वो फॉर्मेट करना है, ढंग से करना है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो पहले फॉर्मेट देखते हैं और उसके बाद कंटेंट और कुछ पॉइंट्स फॉलो करते हैं और आपका इजीली हो जाएगा। और पहला जो लेटर हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेटर टू एडिटर। मेनली आपके 4-5 टाइप्स के जो लेटर आते हैं 12th में 11th में, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं। फॉर्मेट पहले हम लोगों को करना है क्या, मैं आपको पहले यहाँ बता दूँ क्या करना है। आपको लिखना है सेंडर का एड्रेस। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेंडर का एड्रेस, मतलब जैसे मान लो खुद को मान लो कि आप सेंड कर रहे हैं किसी को लेटर, किसी एडिटर को, तो अपना मान लो एड्रेस। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस, स्पेस देना है एक लाइन का। ठीक है, और इसके बाद आपको डेट के नीचे लिखना है आपको रिसीवर का एड्रेस, स्पेस देकर। क्लियर? और आगे है जो डेट के, जो आपका रिसीवर का एड्रेस है उसके नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट। लेकिन याद रखना आपको स्पेस देना है, प्रॉपर स्पेस देना है। ये नहीं आपको 2 लाइन देने, एक चलेगा। ठीक है, और आगे आपको लिखना है फिर इसके सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या होता है बेटा, जो भी आप जिसके बारे में लिख रहे हैं ना वो आपका सब्जेक्ट है। और 4-5 वर्ड में लिखें, ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वर्ड में लिखते हैं सब्जेक्ट। फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन, जिसमें आप लिखते हैं ना मैम या सर, ऐसे करके। ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब फॉर्मेट का एक और लास्ट में जो पॉइंट आता है हमारा, आता है सब्सक्रिप्शन, लास्ट में आता है ना वो और देख लेते हैं। जब हम लेटर लिख लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तब लास्ट में लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स लव। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। तो हमारा वो क्या है, सब्सक्रिप्शन है। उसमें आपको क्या करना होता है, आपका नाम और अगर नीड हो तो सिग्नेचर और डेजिनेशन अगर नीड हो तो। ठीक है, लेटर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब फॉर्मेट हो गया आपका क्लियर। अब फॉर्मेट को एग्जाम्पल के थ्रू देख लें आप। इधर देखो बेटा, सेंडर का एड्रेस हो गया आपका जल विहार, वजीराबाद, न्यू दिल्ली। ओके, फिर डेट डाल दिया हमने 17 जुलाई दे रखा है हमें से, इसको 25 कर दें, आज 25 अप्रैल 2020 हो गया। फिर आपका दे रखा है एडिटर का एड्रेस, जो सेंडर है, हमने कहा सेंडर का एड्रेस एडिटर है, और अखबार का नाम दे रखा है हिंदुस्तान टाइम्स या द हिंदू लिख लो, कोई भी आपको जो आपका एग्जाम में दे रखा है वो लिखना है। ये नहीं कि आपने अपने आप करना है। डेट तो आपको ऐसी जो जिस दिन एग्जाम है उस दिन डालनी है, लेकिन जो आपको ना सेंडर का रिसीवर का एड्रेस एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। ये नहीं आप कोई भी डाल दो तो फॉर्मेट गलत माना जाता है। ओके, फिर सब्जेक्ट दे रखा है जिसके बारे में लिखा है, और इसके बाद आपका क्या है, सैल्यूटेशन, डियर सर। नो नीड टू पुट हियर डियर, कोई दिक्कत नहीं, आप सर लिख दो चलेगा। ठीक है, सर ये मैडम, ये रेस्पेक्टेड सर, ऐसे भी लिखते हैं, तो तीनों सही है। डियर लिख दीजिए, रेस्पेक्टेड लिख दीजिए, या फिर ओनली सर लिख दीजिए, तीनों सही है। ठीक है, तो अब आपका लास्ट में जाओ सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू लिखना है आपको,
पर्टिकुलर आपका जो आपका ये एडिटर वाला लेटर इसमें थैंक यू लिखना है, थैंक यू लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है, दोनों सही है। और आपको फिर लिखना है सब्सक्राइब में योर्स सिंसियरली योर्स फेथफुली और अपना नाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब कुछ पॉइंट है फॉलो करना है किसके लिए, कंटेंट के लिए हमें बता रहे हैं। कंटेंट को और हम कह सकते हैं कि जो मेन बॉडी है उसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। पहले में आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको इंट्रोड्यूस कराइए एडिटर से और समझाइए कि सर हमें हमारी प्रॉब्लम ये है वो है जो भी है। इसके बाद उन्हें कुछ कॉजेज़ बताइए कि सर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम इस रीजन से, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम जो तुम्हारे कंटेंट को अपने अखबार में प्रिंट कर सके और अथॉरिटीज़ पर काम कर सकें। और फिर आपको कुछ उन्हें सुझाव देने चाहिए कि सर ऐसा कर लीजिए, ठीक है, शॉर्ट में। और लास्ट में आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है पब्लिशर से, एडिटर से कि सर ऐसा करके कर दीजिए, हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बेटा ये हो गया आपका कंटेंट, ठीक है। कंटेंट को आप 3 पैराग्राफ बांट दीजिए या एक में बांट लीजिए। 3 में अगर आप करते हैं तो और सही है, लेकिन एक में भी आपका गलती नहीं है, ठीक है। कहीं आप सोचें कि आपने एक में किया है तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपने 3 में किया है 1 में किया है, लेकिन वो एक क्रम में होना चाहिए, जो आपका लेटर है सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब फॉलो क्या करना है, अवॉइड क्या करना है। अब आपको अवॉइड क्या करना है, आपको जो भी आप ना शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे बोलने में करते हैं, आपको वो यूज़ नहीं करनी बेटा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो आपका जो आपकी एक्यूरेसी वो कम होगी। आपको टफ वर्ड यूज नहीं करने, ठीक है। आपको डिफ़िकल्ट सेंटेंस यूज नहीं करने अगर आपको नहीं आते तो, ठीक है। और जितना भी पूछा गया आपसे आपको वही करना है, फालतू नहीं करना, ओके। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जैसे मान लो कि आपको गिवन लिमिट है 120 वर्ड्स की और आप लिख रहे हैं उसको 180 में या 200 में, तो आपको मार्क्स 6 से कम ही मिलने वाले। क्लियर, याद रखना। आपको अगर लेटर लिख रहे हैं, आप कोई भी राइटिंग टास्क कर रहे हैं, जो भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जो गिवन लिमिट है बेटा उसको फॉलो करिए। उससे मैं ये नहीं कह रहा काउंट करो, एक आपका एक आइडिया होता है, गेस्ट करते हैं आप इतने वर्ड, इतनी लाइन में इतने वर्ड होते हैं, और मेन जो हमारा जो आंसर है वो होना ज़रूरी है। 10-20 वर्ड कम बढ़ती चलते हैं, कोई इशू नहीं है। बड़े जैसे आपका 10 मार्क्स का आता है आर्टिकल, आप वो मांगता आपसे 150, ठीक है, तो आप 140 करोगे तो चलेगा, ये 160 करोगे चलेगा, लेकिन आप उसमें 300 कर रहे हैं, तो जो एग्जामिनर्स है, जो एलाबिशन कर रहा है, जो एलाबिट कर रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा, देखेगा कि आपने 3 पेज लिखे हैं, वो आपके आइडियाज़ देखेगा, ठीक है। तो ये मैटर करता है राइटिंग में। तो हमें अवॉइड करना है ये चीज़ और फॉलो करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है जो अंडरस्टेबल हो, ओके। सो ये था हमारा लेटर टू एडिटर, बहुत इजी है, सिंपल है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ओके। और पहली बात तो आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, फॉर्मेट के बाद अब वो फॉलो करते हैं आप लोग, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपकी ग्रामर है वो एक्यूरेसी, जो ग्रामर आपकी स्ट्रांग होगी तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है। सो इतना ही है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है फॉर्मेट में, कंटेंट में, तो मुझे पूछें, मैं आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ओके। और मैं आपको एक सलाह दूंगा बेटा, अगर आपको ग्रामर, अगर आपकी जनरल ग्रामर कमज़ोर है, थोड़ी बहुत भी कमज़ोर है, ठीक है, तो आप उस पर काम कर, उस पर वर्क करिए, ओके। क्योंकि ना एग्जाम में आपका जो एक्यूरेसी है वो जनरल ग्रामर से आती है। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो डेली, आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो राइटिंग सेक्शन में, अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है, मतलब कुछ कमियां हैं कॉन्सेप्ट में, कुछ कमियां हैं, वो अगर क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी और आपका 1-2 मार्क्स, चाहे आप कितना ही अच्छा पढ़ते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी जनरल ग्रामर है उसको कर लें। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूँगा, ओके।